हाँ बेटे, किसी के नोट्स दिला दें जिससे लिख लो, ठीक है, देख लेना इधर इधर इधर, वीडियो लेक्चर में तो है ही है, बट किसी का फ़ोटो खींच लेना है ना, फ़ोटो खींच लेना, लिख लेना, वीडियो लेक्चर में सारा है। चलो बेटा, अभी तक हम लोगों ने जो किया था, इधर देखा ना, हम लोगों ने ये किया था बेटा, इधर देखो कि अगर स्टमक से भोजन निकल के इधर आए तो क्या होगा। आपको ये बताया गया था, भोजन स्टमक से इधर जब आता है तो यहाँ पर बेटा लीवर से हिपैटिक डक्ट निकलती हैं, गॉल ब्लैडर से सिस्टिक डक्ट, दोनों मिलके कॉमन बाइल डक्ट बनाती हैं, यहाँ आके पैंक्रियाज वाले डक्ट से मिल जाती हैं और हिपैटो पैंक्रियाटिक डक्ट बना के जा कर के यहाँ ड्यूडेनम में खुलती हैं। यही बताया गया था। बताया गया कि जब ये बेटा यहाँ पर ये पहुँचेंगी, खुलेंगी, तो यहाँ पे क्या क्या होगा बेटा, ध्यान देना। यहाँ पर होगा क्या, सबसे पहला काम, जब भोजन यहाँ पहुँचेगा, फूड पहुँचेगा, कौन सा फूड पहुँचेगा, बोलस की काइम, क्या पहुँचेगा, काइम। बेटा ध्यान देना, जब काइम यहाँ पहुँचेगा तो सबसे पहला सिक्रीशन जो होगा वो होगा बाइल जूस का। किसका होगा, बाइल जूस का। बाइल जूस के साथ निकलेगा बेटा पैंक्रियाटिक जूस अलग से, लिखना नहीं है किसी को भी, सुनना है। पैंक्रियाटिक जूस निकलेगा, पैंक्रियाटिक जूस के बाद निकलेगा बेटा इंटेस्टाइनल जूस। बेटा मिक्स हो के नहीं निकलते हैं, ऐसा नहीं कि इसका इंतज़ार करेगा भाई तुम आओ हम मिक्स हो के साथ साथ चलें, ऐसा कुछ नहीं है। पहले ये निकलेगा फिर ये निकलेगा, सिर्फ रास्ता एक है, यहाँ ओपन होने का रास्ता एक है। ऐसा नहीं कि वो आकर के मिक्स हो के निकलें, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कभी मत सोचना, ठीक। दोनों पैरेलल निकलते हैं, वो बात अलग है, लेकिन मिक्स होकर के नहीं निकलते। अब बेटा हमें इन तीनों जूस को पढ़ना है। जब ये तीनों जूस पढ़ेंगे तब जाकर के हमारा टॉपिक कंप्लीट होगा, डाइजेशन इन इंटेस्टाइन। अब आप हेडिंग यहाँ बनाना, डाइजेशन इन ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन। डाइजेशन इन ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन, डाइजेशन इन ड्यूडेनम और स्मॉल इंटेस्टाइन। हो गया, चलो बेटा। अब आपको ध्यान देना है कि डाइजेशन के लिए क्या होता है। बेटा कल मैंने बताया था, जब स्टमक से, आप कहानी सुन लो, कहानी सुनने के बाद ही जाके आपके कंसेप्ट बनेंगे। जब काइम स्टमक से पास होगा और ड्यूडेनम में पहुंचेगा तो उसके एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए निकलेगा बाइल। किसके लिए निकलेगा, एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज करने के लिए, याद रखना है। उसके बाद डाइजेशन करने के लिए निकलेगा पैंक्रियाटिक जूस और इंटेस्टाइनल जूस, ठीक। अब इधर से जब स्टमक खाली होगा, खाली होता जाएगा, भोजन से रखता जाएगा, तो खाली पेट में HCl से हार्म ना हो, इसलिए अमन सुनना, जब पेट खाली होता है तो अगर वहाँ एसिड निकलेगा तो पेट हमारा डैमेज हो जाएगा। उससे बचाने के लिए हमें गैस्ट्रिक ग्लैंड का सिक्रीशन बंद करना पड़ता है। और बंद कैसे करते हैं, अंडर इन्फ्लुएंस ऑफ इंटेरोगैस्ट्रॉन, पहला हार्मोन लिखा रखा है इंटेरोगैस्ट्रॉन, और वह इंटेरोगैस्ट्रॉन जाके गैस्ट्रिक ग्लैंड की सिक्रीशन को बंद कर देता है। भाई पेट खाली है, एसिड वगैरह मत निकालो वरना डैमेज हो जाएगा, सही नहीं, तो वो करता है। अब जैसे ही भोजन आगे बढ़ा, ड्यूडेनम में पहुंचा, तो दूसरा हार्मोन निकलेगा CCK। क्या निकलेगा, CCK। ये दो तरफ जाएगा, गॉल ब्लैडर पे जाएगा, वहाँ कहा जाएगा CCK, वहाँ उसको कॉन्ट्रैक्ट करेगा, उसमें भरा हुआ सारा का सारा बाइल जूस ड्यूडेनम में। दूसरी तरफ ये जाएगा पैंक्रियाज में, पैंक्रियाज में जाके एंजाइम का सिक्रीशन करने लगेगा और उसी समय काम करेगा सिक्रेटिन, जो बाइकार्बोनेट म्यूकस वगैरह निकाल के एंजाइम के साथ पैंक्रियाटिक जूस बना देगा, और ये भी बाहर क्या करेगा, निकलना शुरू हो जाएगा। समझ गए। अब सबसे पहला यहाँ क्या निकलेगा, बाइल जूस। तो
लिखना बाइल जूस। डाइजेशन इन इंटेस्टाइन में पहला पॉइंट बाइल जूस, बाइल जूस। Bile juice is secretion of bile juice is secretion of liver, लिख लिया। याद रखना है कि बाइल जूस गॉल ब्लैडर का सिक्रीशन नहीं है, किसका है? लीवर का। लिखना सिक्रीशन ऑफ लीवर एंड स्टोर इन, कहाँ स्टोर होगा? स्टोर इन गॉल ब्लैडर, स्टोर इन गॉल ब्लैडर। लिख लिया? लिखो। बाइल जूस इज alkaline, its pH value is 8.4, आप 8.2 से लिखो, 8.2 to 8.6। इसकी pH वैल्यू 8.2 से 8.6, 8.2 to 8.6 हो गया। अब सवाल है कि इसमें क्या क्या होता है। बेटा एक बात सुनना, बाइल जूस में सबसे पहली चीज़ जो आपको पता होती है वो होती है बाइल पिगमेंट। क्या होती है? बाइल पिगमेंट। बाइल पिगमेंट दो चीज़ें हैं हमारे पास, बिलीरुबिन, क्या होता है? बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन एंड बिलीवर्डिन, बाइल पिगमेंट। इसके अलावा होता है बेटा बाइल सॉल्ट। बाइल सॉल्ट में हमारे पास होता है सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट। इसके अलावा होता है बेटा NaHCO3, सोडियम बाइकार्बोनेट, और होता है बेटा कोलेस्टेरॉल। क्या होता है? कोलेस्टेरॉल। इतनी चीज़ें होती हैं तब जाके बाइल बनता है। लेकिन एक बात ध्यान दो, इस बाइल जूस के अंदर मैंने कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं लिखा है। लिखा है क्या? लिखा लाइपेज, एमाइलेज, कुछ लिखा है? नहीं लिखा। इसका मतलब हो गया बाइल जूस डज नॉट कंटेन डाइजेस्टिव एंजाइम, इसमें कोई भी डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। और ये बात आपको याद रखना है कि इसमें कोई डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं होता। समझ गए? चलो लिखो, बाइल जूस कंटेन्स बाइल पिगमेंट, बाइल जूस कंटेन्स बाइल पिगमेंट, ब्रैकेट में बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, बिलीरुबिन, बिलीवर्डिन, ब्रैकेट बंद, बाइल सॉल्ट, बाइल सॉल्ट, ब्रैकेट में सोडियम ग्लाइकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, ब्रैकेट बंद, कॉमा, सोडियम बाइकार्बोनेट, एंड कोलेस्टेरॉल। और क्या होता है? कोलेस्टेरॉल होता है। एक स्टार पॉइंट लिखना, एक स्टार पॉइंट लिखना। बाइल जूस डज नॉट कंटेन्स digestive enzyme but plays very important role
but plays important role, but plays PLAYS important role in digestion of fat, in digestion of fat by emulsification, बस by emulsification. EMULSIFICATION emulsification हो गया. अब बेटा यहाँ पर मैं आपको 2 सवाल बताऊँगा और उस सवाल को आपको नोट्स में लिखना भी है. पहला क्वेश्चन लिखना, emulsification of fat, emulsification of fat, EMULSIFICATION emulsification of fat is performed by अब आप यहाँ पर ऑप्शन ऐसे लिखना, 4 ऑप्शन. ए गैस्ट्रिक जूस, ऑप्शन बी पैंक्रियाटिक जूस, सी बाइल जूस, डी इंटेस्टाइनल जूस. आंसर क्या होगा? अभी तो लिखाया है बेटा, अभी लिखाया है कि परफॉर्म वेरी इंपॉर्टेंट रोल बाय एमल्सिफिकेशन ऑफ फैट. आंसर क्या होगा? बाइल जूस. अब सवाल वही है, यहाँ देखना मैं ऑप्शन बदल रहा हूँ, 4 ऑप्शन दोबारा दे रहा हूँ क्योंकि सवाल वही रहेगा, ऑप्शन बदलेगा. अब ऑप्शन है बाइल जूस, बी बाइल सॉल्ट, सी बाइल पिगमेंट, डी सक्कस इंटेरिकस. बाइल जूस गलत आंसर. हाँ हमें पता था लक्ष्य का बोलेगी ज़रूर. बेटा एक बात बताऊं, अगर आप गलती से इंडिया के बाहर किसी कंट्री में पहुंच गए, ठीक, अगर कोई आपसे पूछता है या घूमने गए कैसे भी गए कि आप कहाँ से हो, तो आप बताओगे इंडिया से. आप ही नहीं कहोगे जी हम सेक्टर 13 से हैं. कौन सा सेक्टर 13, कहाँ का सेक्टर 13, सही नहीं. आप बोलोगे जी इंडिया से. अगर इंडिया के अंदर दूसरे स्टेट में हो, कोई पूछेगा हाँ भाई कहाँ से, जी हरियाणा से हैं. अगर हरियाणा के अंदर हिसार के बाहर कोई पूछेगा हाँ जी कहाँ से, जी हिसार से. हिसार में कोई पूछे जी सेक्टर 13 में, और सेक्टर 13 वाला कोई पूछे हाँ भाई किसके घर का, कि हाउस नंबर इतने में रहते हैं. सही है ना. तो अगर हमने पूछा कौन से जूस, तो आप बताओगे बाइल जूस. यहाँ पर हम कहाँ आ गए और करीब आ गए कि बाइल जूस में ही कौन करता है, तो आप क्या बताओगे? बाइल सॉल्ट. अगर केवल ये दिया होता, ये ना दिया होता तो भी होता, इसके साथ है तो भी है, अगर ये ना होता तो ये हो जाता. ध्यान देना इस बात को. तो बाइल जूस होगा, पिगमेंट का काम ही नहीं है. एक बात बताओ, तुम्हारा एड्रेस सेक्टर 13 है, अगर यहाँ 16 दिया तुमसे मतलब क्या है? सही है ना. तो बेटा ध्यान देना, ये सवाल ऐसे 2 बार बनते हैं, आपको याद रखना है, सवाल ना गलत होने पाए बस, ठीक. क्योंकि अगर सवाल गलत हो गया ना, 2 साल की हुई तैयारी सारी बराबर क्या बेइज्जती हो जाएगी. मोहल्ले में बड़ा मेडिकल लिए थे वो चल रहे, देखो वो कॉमर्स करके नौकरी कर रहा है. सही है ना. तो बेइज्जती नहीं होनी चाहिए. इधर देखो, अब मैं आगे कुछ बात बताने, चलो ध्यान देना अगले पॉइंट पे. पेन रखो, कहानी सुनो. बेटा यहाँ पे जो बाइल जूस का सिक्रीशन मैंने बताया लीवर से होता है. कहाँ से होता है? लीवर से होता है.
लेकिन बेटा सही बात यह है कि बाइल जूस में जो सिक्रीशन है वो सिर्फ बाइल सॉल्ट, सोडियम बाइकार्बोनेट, कोलेस्ट्रॉल, इन्हीं सब का होता है, बाइल पिगमेंट का नहीं होता। बाइल पिगमेंट इज नॉट सिक्रीटरी पार्ट ऑफ बाइल जूस, इट इज एक्सक्रीटरी पार्ट ऑफ बाइल जूस। ये भी सवाल बनता है। अब कहोगे एनसीईआरटी में लाइन टू लाइन है नहीं, फिर कैसे होगा? बेटा उन्होंने तो बाइल के बारे में पूछ रहे हैं ना, सही है कि नहीं? तो कैसे बनता है बाइल पिगमेंट, क्या होता है? अगर वो सिक्रीट नहीं होता, क्रिस खुराना, तो आता कहाँ से है? आप लोगों के अंदर बेटा ब्लड है, होगा ही, ऐसा मैं सोचता हूँ। आप लोग जानो कि सवाल मैं पूछता हूँ, आपका खून सूख जाता हो, जल जाता हो, तो अलग बात है, ठीक। ब्लड है, ब्लड में आरबीसी भी होगी। आरबीसी का लाइफ स्पैन कितना है? 120 किलोग्राम डेज। अच्छा, 120 डेज। बेटा यूनिट ज़रूर बोलनी चाहिए, ठीक। 120 दिन। हाँ, मैं आज मशीन नहीं लाया कान की, भूल गया। तो इधर देखो, 120 दिन। अब 120 दिन जब पूरा हो जाएगा तो वो काम करना बंद, मर जाएगी। सोलंकी, समझ रहे हो ना? मरने के बाद हम कहाँ करेंगे? उसे दफन करेंगे। ग्रेव यार्ड ऑफ आरबीसी किसे कहते हैं? स्प्लीन को। वो आरबीसी कहाँ चली जाएगी? हमारे स्टमक के नीचे स्प्लीन में। स्प्लीन उसको डिसइंटीग्रेट करेगा। मिट्टी में जब हमारी डेड बॉडी जाती है तो डिसइंटीग्रेट होती है, सही है ना? तो वो जब टूटेगा तो वहाँ से बेटा डिसइंटीग्रेशन के दौरान वहाँ से निकलेंगे पिगमेंट्स, छोटे छोटे बड़े बड़े मॉलिक्यूल। तो जो छोटे बड़े मॉलिक्यूल हैं किडनी में आकर के वो ब्लड में आएगा, किडनी में आके फ़िल्टर हो जाता है। छोटे मॉलिक्यूल फ़िल्टर हो गए, निकल गए, लेकिन जो बड़े मॉलिक्यूल रह गए, बिलीरुबिन और बिलीवर्डिन, ये किडनी से फ़िल्टर नहीं होते, लेकिन इनको बॉडी से बाहर निकालना है। नहीं निकालोगे तो बॉडी में इकट्ठा होते रहेंगे और नुकसान करेंगे। तो हमारे पास एक रास्ता मिला कि अगर ब्लड से हम चले जाएं, इसको लीवर में दे दें, तो लीवर अपने बाइल जूस के साथ इसको इंटेस्टाइन में डाल देगा, तो फीकल मैटर के साथ इजेशन के दौरान बाहर निकल जाएगा। यही हमने रास्ता अपनाया। तो इसलिए बेटा ये जो बिलीरुबिन बिलीवर्डिन है, ये भी सवाल पूछा जाता है कहाँ से आता है? आप बताओगे इट इज़ रिजल्ट ऑफ डिसइंटीग्रेशन ऑफ ओल्ड आरबीसीज। ओल्ड आरबीसीज के डिसइंटीग्रेशन से बनता है। और इसका मतलब जब डिसइंटीग्रेशन से बनता है, ये कैसा एक्सक्रीटरी मैटर है, सिक्रीटरी तो है ही नहीं है। अब बात को समझना, बाकी रट्टा वही केवल लिखा के छोड़ दूँ, आप रट लोगे। हाँ जी, निकलता है, होता है, ये ब्लूइश होता है, ये पर्पलिश होता है, हो गया। ब्लूइश येलो, पर्पलिश येलो, इससे काम नहीं बनने वाला है बेटा, ध्यान देना। अब सवाल, अगला स्टेप सवाल है, आप क्या किए? अपने बॉडी का ड्रेनेज किसको बना रखा है? लीवर को। भैया ये लो और तुम निकालो, ठीक। अब एक दिन लीवर आपका रूस गया, आपसे नाराज़ हो गया, मुंह फुला लिया, सूज गया। हम लोग बोलते ना, भाई क्या मुंह सूजा रखे हो, यही बोलते ना। तो बाय द वे लीवर सूज गया, उसमें इन्फ्लेमेशन हो गया। अब वो बाइल पिगमेंट को लेना बंद कर दिया। ना जी, हम बात ही नहीं करते आपसे, लेना बंद कर दिया। तो अब बाइल पिगमेंट क्या होगा? ब्लड में बढ़ने लगेगा, उसकी संख्या, अमाउंट बढ़ने लगेगा। इनका कलर कैसा है? ब्लूइश येलो और पर्पलिश येलो। तो क्या होगा? बॉडी में, ब्लड में येलोनेस आने लगेगी, स्किन पीली होने लगेगी, ये पीला होने लगेगा। हम कहें पीलिया हो गया, जॉन्डिस। क्या कहेंगे? जॉन्डिस। ये कैसी जॉन्डिस है? रुकावट की वजह से हुई, इसे कहते हैं ऑब्स्ट्रक्ट जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्ट जॉन्डिस। ऑब्स्ट्रक्शन मतलब रुकावट, ठीक। लेकिन आपके पीएमटी में सिर्फ जॉन्डिस पूछा जाता है, आपके लिए परेशानी नहीं है, वो परेशानी है अगले लेवल वालों के लिए, ठीक। इसे जॉन्डिस कहते हैं। अब एग्जामिनर अंकल तो अंकल हैं, उन्होंने दिमाग लगाया, उन्होंने पूछा कि इन द केस ऑफ जॉन्डिस ब्लड एंड स्किन बिकम येलोइश due to accumulation of bilirubin and biliverdin in blood. So jaundice is the disorder of blood circulation, excretory system, digestive system, respiratory system. ब्लड में बढ़ रहा है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, ब्लड वाला, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, रेस्पिरेटरी सिस्टम, एक्सक्रीटरी सिस्टम। बिल्कुल सही कोशिश है, आंसर है डाइजेस्टिव सिस्टम। बेटा ज़्यादातर बच्चे सोचते हैं
कि ब्लड में बढ़ रहा है, ब्लड का डिसऑर्डर नहीं बेटा, ये डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर है, क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव ग्लैंड इन्फ्लेम हुआ है, लीवर इन्फ्लेम हुआ है, लीवर ने इसको पास करना बंद किया है। समझ गए ना? तो कैसी प्रॉब्लम हो गई? डाइजेस्टिव सिस्टम का डिसऑर्डर हो गया। बिना इस कहानी के आंसर का सवाल आप बता ही नहीं सकते। बुक लेके मैं रीड करा दूँ, इट इज़ कॉल्ड है जिसे कहते हैं, जाओ बच्चे अब क्या कहते हैं पता ही नहीं चल रहा है। तो बेटा ये स्टोरी याद रखना, ठीक? एक स्टार बना के लिखना। लिखो, बाइल पिगमेंट्स come from disintegration of old RBCs in spleen। कहाँ पे डिसइंटीग्रेशन होता है? स्प्लीन में। ओल्ड RBCs कैसे लिखेंगे बेटा? ये ऐसे प्लूरल बनाते हैं ना हम लोग, तो बेटा यहाँ लगाते हैं। अगर RBC का बोलते तब ऊपर लगाते हैं, ठीक? स्टाफाज, हाँ ये ध्यान रखना। RBCs, ओल्ड RBCs इन स्प्लीन लिखना। SPLEEN स्प्लीन लिख लिया। SPLEEN स्प्लीन हो गया, स्प्लीन। इसे हिंदी में, साइंस में प्लीहा बोलते हैं। वैसे इन जनरल जो आयुर्वेदिक वैद्य वगैरह आपके गांव में डॉक्टर होते हैं या गांव के देसी डॉक्टर होते हैं, वो बोलते हैं तिल्ली खराब हो गई, इसे तिल्ली बोलते हैं। साइंस में प्लीहा बोला जाता है, स्प्लीन बोला जाता है, ठीक? अरे इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में क्या करोगे पढ़ के? इंग्लिश में पढ़ लो, हिंदी में तो लिख भी नहीं पाओगे, कैसे लिखा जाएगा? आधा प ल ई की पाई ह, ठीक? तो छोड़ो इसे, स्प्लीन लिखना। दीज पिगमेंट्स, उसी पॉइंट में, दीज पिगमेंट्स received by liver, these pigments is received by liver from blood and removed through bile juice के थ्रू रिमूव कर देते हैं। sometime अब देखो बेटा, सम टाइम मैंने बता दिया, मैं लिखाऊंगा सम टाइम लीवर डज नॉट रिसीव बाइल पिगमेंट। अगर एग्जामिनर पूछे क्यों नहीं लेता, तो आप बता सकते हो मैल फंक्शन, गलत तरीके से काम करने लगता है। अब कोई पूछे गलत क्यों करने लगता, पहला रीजन ब्लॉकेज हो गया, दूसरा वायरल इन्फेक्शन, हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, सी, डी, ई, कुछ भी हो सकता है। गंदा पानी वगैरह पी लिया, गोलगप्पे वगैरह खा लिया, गोलगप्पे वाला ऐसे खारिज कर रहा था, फिर हाथ ऐसे गोल के खिला दिया है, लेकिन टेस्ट अच्छा आ जाता है, सॉल्टी है। नहीं, आप टेंशन ना लो, 2 साल पढ़ो, आप पिज़्ज़ा, बर्गर, गोलगप्पे सारे खाना छोड़ दोगे, सूप वूप पीना। आपको असलियत बता दूँगा इसमें क्या क्या मिलाया जाता है, जो इतना बढ़िया गाढ़ा नेचर आता है। मैं सब कुछ बता दूंगा, कौन सी चीज़ कहाँ से, क्योंकि आपके सिलेबस में है ना, बता दूँ कौन सी चीज़। मैं आपको बता दूँ, जो आप लोग सूप पीते हो ठंड में ना, उसमें जो गाढ़ापन के लिए जिलेटिन डाला जाता है, वो एक्चुअल में लेदर जो होते हैं ना, डेड बॉडीज़ जानवरों, जिसे हम लोग शूज़ बैग बनाते हैं, उनके कटे हुए टुकड़ों से डेराइव किया जाता है, और सींग से, खुर से। रहने दो, नहीं सच यही है। अच्छा पिएंगे नहीं लेकिन इसीलिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग नॉर्थ इंडियन घर पे ना टोमेटो वगैरह का उसका सूप बनाते हैं, वो बड़ा सही होता है, घर पे बनाओ। ये मार्केट वाला ज़रूरी है, लेकिन और आजकल पैकेट में ऐड करते हैं, घर पे बनाएं सूप रेस्टोरेंट जैसा। अरे भाई मिलाए तो वही हो गए ना, चलो छोड़ो, वो बात की बात है। वाह, ये असली चीज़ है। हम इंडियन क्या हैं, स्वाद चाहिए, चाहे बातों का हो चाहे भोजन का हो, स्वाद हर जगह चाहिए। आगे लिखो, कहाँ थे? सम टाइम लीवर डज नॉट रिसीव दीज पिगमेंट्स, लीवर उसे रिसीव नहीं करता, सो इसलिए अमाउंट ऑफ बाइल पिगमेंट्स increases in blood, ब्लड में अमाउंट इसका
बढ़ जाएगा एंड स्किन बिकम येलोइश इन कलर। बॉडी कैसी हो जाएगी, स्किन कैसी हो जाएगा, पीलापन आ जाएगी, येलोइश इन कलर, स्किन बिकम येलोइश इन कलर। दिस इज कॉल्ड एज जॉन्डिस, JAUNDICE, जॉन्डिस कलर, येलोइश इन कलर, दिस इज कॉल्ड एज जॉन्डिस। जॉन्डिस ब्रैकेट लिखना, जॉन्डिस के आगे ब्रैकेट में डिसऑर्डर ऑफ डाइजेस्टिव सिस्टम, और ये प्रीवियस ईयर का सवाल है, सर्कुलेटरी सिस्टम, हाँ डाइजेस्टिव सिस्टम। हो गया, लिख लिया सबने? अब बेटा हेडिंग बनाना, फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। बाइल जूस के काम क्या क्या है? फंक्शंस ऑफ बाइल जूस। पहला, इट न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ काइम। इट न्यूट्रलाइज एसिडिटी ऑफ काइम, काइम के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज कर देता है। हो गया सोलंकी, बात समझ में आ गई? दूसरा पॉइंट लिखो, बाइल जूस प्रोवाइड्स बेसिक मीडियम बेसिक मीडियम इन ड्यूडेनम, नहीं उसी में बेसिक मीडियम इन ड्यूडेनम फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम्स, फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम्स। हो गया, अगला पॉइंट लिखना, बाइल जूस इमल्सीफाई फैट और ऑयल, फैट और ऑयल। अब सवाल है इमल्सिफिकेशन होता क्या है? स्टार बना के ही लिख लें, फिर अगला पॉइंट लिखेंगे, स्टार लिखना, ये भी सवाल बनता है इसलिए स्टार बना के लिखो। इमल्सिफिकेशन इज, बेटा 3 पॉइंट लिख लिया, अब चौथा मत लिखो, स्टार बनाओ, चौथा आगे बढ़ो, स्टार बनाओ, लिखो इमल्सिफिकेशन इज ब्रेक डाउन ऑफ फैट और ऑयल into small droplets, हो गया, small droplets। अब सवाल है ऐसा क्यों होता है, इमल्सिफिकेशन क्यों किया जाता है? उस बिल्कुल से आगे लिखना, टू राइज, उसी में टू राइज सरफेस एरिया फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम, फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम। फॉर एक्शन ऑफ एंजाइम। हो गया, अब चौथा पॉइंट लिखना, वो स्टार था बेटा बीच में, चौथा पॉइंट लिखना, बाइल जूस एक्टिवेट्स एंजाइम लाइपेज, LIPASE, लाइपेज। हो गया,
अब अगला पॉइंट लिखना, bile juice kills microbes come with food. come with food, भोजन के साथ आए हुए माइक्रोब, फूड मतलब बोलस, ठीक, बोलस आए हुए माइक्रोब को मार देता है, ठीक। लिख लिया सब। अब इतना लिखने के बाद एक पॉइंट लिखेंगे हम लोग जिसमें पूरा मेंशन करेंगे कि बाइल जूस आया कैसे। बेटा ध्यान देना कि लीवर से आप देखना डायग्राम में 2 ट्यूब निकलती हैं जिसका नाम होता है हेपेटिक डक्ट, ठीक, कल डायग्राम जो बनवाया गया था। उन हेपेटिक डक्ट के साथ बेटा गॉल ब्लैडर से निकलने वाली ट्यूब जिसे कहते हैं सिस्टिक डक्ट, उसका दूसरा नाम है कोलिडोकस डक्ट, ये मिल करके बनाती है कॉमन बाइल डक्ट। अब कॉमन बाइल डक्ट पैंक्रियाज के ट्यूब से मिल के बनाती है हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट। हिपैटोपैंक्रियाटिक डक्ट ओपन इन ड्यूडेनम, दिस ओपनिंग इज गार्डेड बाय स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। ओडी तो गाड़ी होती है, स्फिंक्टर ऑफ ओडाई। हो गया, ये हम लोग मेंशन कर लेते हैं, ठीक, क्योंकि इसमें इंस्पेक्टर ऑफ ओडाई जो है और कोलिडोकस डक्ट जो है सिस्टिक डक्ट, ये दोनों सवाल बनते हैं। एक सवाल तो ये भी बनता है बेटा, जो गॉल ब्लैडर है इसका काम है स्टोरेज ऑफ बाइल जूस, रुच का इसका काम क्या है, स्टोरेज ऑफ बाइल जूस। बेटा आपको बता दें, आपने एक चीनी का सॉल्यूशन बनाया या अच्छा सा गाढ़ा सा सिरप बनाया, शरबत रख लिया मिट्टी के बर्तन में देसी तरीके से, कि गर्मी में इसको हम ठंडे पानी में मिला के 2 चम्मच नींबू निचोड़ के ठंडा ठंडा पिएंगे, खुश रहेंगे पूरी गर्मी, गर्मी नहीं लगेगी, लू नहीं लगेगी। बनाते थे ना लोग सिरप, वो जो हाँ हम लोग दुकानों पे जाके पीते, वो भी रेडीमेड सिरप ही रखते हैं, 2 चम्मच डाला, पानी डाला, सोडा डाला, हिला के दे दिया, लो साहब, सही है ना। तो आप सोचो जब उस मटके में आपने रखा, धीरे धीरे क्या होता है, मटके से पानी वेपराइज होता रहता है, हाँ? और धीरे धीरे कई दिनों बाद वो क्या होगा, सोल्यूशन गाढ़ा हो जाएगा, सॉलिड हो जाएगा। जसविंदर बात समझ में आ रही है? तबीयत खराब है क्या? इधर देखो, तो वो क्या होगा, धीरे धीरे गाढ़ा हो जाएगा। उसी तरह बेटा क्या होता है, अब समझना जो मैं कहने जा रहा हूँ। यहाँ मान लो आपके पास ये गॉल ब्लैडर है, यहाँ पे बाइल जूस इकट्ठा है। कभी कभी क्या होता है कि यहाँ पे पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाता है, या फिर यहाँ पर स्वेलिंग सी आ जाती है, ठीक। इसकी वजह से यहाँ पर जो सॉल्ट है ये क्या होते हैं, गाढ़े हो जाते हैं, कंसंट्रेट हो जाते हैं, ऐसे कंसंट्रेट हो गए, सूजन आ गई, पानी कमी हो गई। सूजन के लिए वर्ड मैंने क्या बताया था, टाइटिस। इन्फ्लेमेशन के लिए क्या बताया था, टाइटिस। अमन देखना, इसके लिए बेटा गॉल ब्लैडर के लिए जो वर्ड होता है, इसमें क्या रखते हैं हम लोग, बाइल जूस, कोले, ठीक। और ब्लैडर के लिए क्या आता है, सिस्ट, तभी तो इसका नाम सिस्टिक डक्ट है। सिस्ट मतलब पाउच, इसे हम बोलेंगे कोलीसिस्टाइटिस। क्या बोलेंगे, कोलीसिस्टाइटिस। आम भाषा में बोलते हैं पित्त के थैली की पथरी, गॉल ब्लैडर की पथरी हो गई है इसमें। कोई भी पथरी, चाहे यूरिनरी ट्रैक वाली चाहे ये हो, ठीक। यूरिनरी ट्रैक वाले तो श्योर है, पानी ज़्यादा नहीं पीते हो, कम पीते हो तभी होने के चांसेज होते हैं, या फिर आपको यूरिनेशन नहीं होता इसलिए, ठीक। इसमें भी वही कहानी है, पथरी हो गई। अब इसका इलाज क्या है, इसका इलाज है बेटा काट के निकालना, काट के निकालना। हाँ ये पूरा, अच्छा देखो बेटा होता क्या है कि यहाँ पर ये बाइल सॉल्ट पिगमेंट वगैरह इकट्ठा होते हैं। अगर बेटा यहाँ पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब हो जाए, कंसंट्रेट हो जाए, तो क्या होगा, केमिस्ट्री के रूल के अनुसार वहाँ पे सॉल्ट प्रेसिपिटेट हो जाएगा, चिपक जाएगा।
यही कंडीशन इन्फ्लेमेटरी सूजन के केस में होती है कि सॉल्ट यहाँ पे डिपॉजिट होकर हार्ड हो जाते हैं। पानी ज़्यादा एब्जॉर्ब होने की, हाँ एब्जॉर्ब होने के। अभी ये बोल रहे पानी ना हाँ बेटा, अगर आप कम है तभी तो, जो ज़्यादा पियोगे तो फिर नमी बनी रहेगी ना। ठीक है, कोई बात नहीं, पूछ लिया करें आप लोग। इधर देखो बेटा, अब इसका इलाज क्या है, हमें काट के निकालना है, क्योंकि इसमें कोई मेडिसिन नहीं है और ऐसा कोई सिस्टम नहीं हम ट्यूब डाल के इसको साफ़ कर देंगे, ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हमारे पास। हाँ तो बेटा काट के निकालते हैं बेटा। नो सर, इसकी जो जैसे कि पथरी होती है ना, हो जाती है, किसी पाइप के अंदर फंस जाती है। वो बेटा यूरिनरी ट्रैक की है, इसकी नहीं है इसकी भी भैया। आज तक वर्ल्ड में हुआ नहीं, तुम्हारे लिए स्पेशल केस हुआ है तो अलग बात है। हाँ नहीं बेटा, आज तक वर्ल्ड में तो हुआ नहीं, पूरी दुनिया में सिंगल केस ऐसा नहीं हुआ है गॉल ब्लैडर की पथरी हम रिमूव कर सकें पूरे वर्ल्ड में। अगर आपका गांव में कोई हाई नो सर, ऐसे हो सकता है क्या? जैसे नहीं, अभी तुमने कहा ऐसा करते हैं, अब करीब हो सकता है क्या? सर मैंने सुना था सर, जैसे कि नीचे आपने गलत सुना था बेटा। नीचे सर जो ये नली होती है इनमें फंस जाती है। इसमें कभी नहीं फंसती, वो यूरिनरी ट्रैक की है, वो किडनी यूरेटर यूरिनरी ब्लैडर की है। वो जब उसमें फंस जाती है तो उसमें दवाओं के बल पे हम लोग उसको कोरोजन करके निकालते हैं। इसमें ऐसा कुछ नहीं है। जिसने भी बताया था वो तुम्हें पागल बनाया था, पता था कि इसको क्या पता, कुछ भी बता दो, सही नहीं बेटा। ध्यान रखना, गॉल ब्लैडर के स्टोन के केस में पूरा का पूरा निकालना ही पड़ता है। कई लोग होते ना, उनके रिश्तेदारों में कोई हुआ, गए बाजे, उनको कुछ समझ में आता नहीं, आ करके ज्ञान बघार के चले जाते हैं, सामने वाला दुखी हो जाता है, ये प्रॉब्लम आती है। तो बेटा ध्यान देना, ये गॉल ब्लैडर का है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको कैंची से काट के नहीं निकालते हमारे डॉक्टर साहब लोग, ये भी बता दूँ आपको। नहीं, इसको ना बेटा हम यूँ ऐसे होता है, उसको यूँ फंसा के काट कर धीरे धीरे ऐसे ऐसे, जैसे पाइप है ना, ऐसे ऐसे करके उसको ऐसे करके निकालते हैं। कैंची से कभी नहीं काटते हैं। उसकी वजह होती है बेटा, अगर जब हम कैंची से काटेंगे तो वहाँ पे हील करने के लिए सेल्स बढ़ेंगी, ठीक, और कभी कभी उस केस में चीज़ें बिगड़ जाती, कैंसरस वगैरह भी हो सकती है। ये तो मेडिकल साइंस आपको ज़्यादा क्लियर बताएगा। तो इसलिए मैं इतना बता रहा हूँ आपको, ये पूरी तरह से काट के ऐसे नहीं काटा जाता, ये धीरे धीरे ऐसे ऐसे करके खींच खींच के निकाला जाता है। उसको ऐसे ऐसे छेद के जैसे हम लोग करते हैं ना, ऐसे ऐसे करके यूँ फाड़ लेते हैं चेकबुक की तरह, ऐसे तोड़ते हैं इसको, ये भी बता दूँ आपको। अब आपको सिर्फ इतना पूछा जाएगा पीएमटी में, सर वो पाइप होती है उसका वो नहीं होगा, बाहर से पानी नहीं, मतलब कि जो भी उसके अंदर जूस होगा कुछ नहीं निकलेगा बेटा, टेंशन ना लो, ये बॉडी है, ये सीवरेज पाइप थोड़ी है। इधर ध्यान देना, अब कई चीज़ें आएंगी बेटा, मिलेगी, इधर देखना, ठीक है। अभी क्यूरियोसिटी है, पूछते जाओ, आगे जैसे बढ़ता जाएगा आपको समझ में आता जाए, हाँ सही है। अब क्या होगा बेटा, एग्जामिनर पूछेगा सर्जिकल रिमूवल ऑफ गॉल ब्लैडर इज कॉल्ड एज। काट के निकालने के लिए मैंने एक वर्ड बताया था बेटा, क्या बताया था? टॉमी। टॉमी पालते हैं हम लोग ना, वो काटता ही है, टॉमी। हाँ टॉमी काटता है, वो भी काटता है, जिसको पालते हैं वो काटता है। हाँ बिल्कुल से, गांव में लोग ना, पहले गांव में जब जो डॉगी रखते थे उसका नाम पहले शेरा रखते थे, उसके बाद टीपू रखने लगे, उसके बाद फिर टॉमी रखने लगे। आजकल तो हॉलीवुड की मूवी से एक्टर का नाम उठा के रख देते हैं, हाँ कुछ भी रख देते हैं। ओरियो, दूध में डिबो के खाना मत। इधर देखो, अब क्या है कि टॉमी मतलब होता है काटना, तो आप क्या कहोगे, गॉल ब्लैडर काट के निकाला गया, तो हम क्या बोलेंगे? गैलेक्टोमी। क्या बोलेंगे? गैलेक्टोमी। गैलेक्टोमी। अब इसके लिए दूसरा वर्ड आता है कोलिसिस्ट, इसलिए हम बोल सकते हैं कोलिसिस्टेक्टोमी, कोलिसिस्टेक्टोमी या गैलेक्टोमी। अगला सवाल जो बनता है आपके पीएमटी में बनता है, उन जानवर के नाम बताओ जिनमें गॉल ब्लैडर नहीं होता। ना होने से क्या फ़ायदा है? लक्ष्य क्या बताएगी? ऑपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। देखो बेटा, अब सवाल है कि हम कैसे गेस करें। बेटा गेस करने का तरीका यही है, ये बाइल जूस को स्टोर करता है, किसके लिए? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। जिनके भोजन में फैट इकट्ठे नहीं जाता, थोड़ा थोड़ा जाता या बिल्कुल नहीं जाता, उनमें हम कह सकते हैं कि अब्सेंट होता है। जैसे स्क्वेरल, क्या बोलते हैं, गिलहरी, रैट, चूहा, चूहा, घोड़ा, क्या खाता है? क्या खाता है वो? बेटा कार्टून में खाता है, घर में नहीं खाता, घर में सिर्फ अनाज खाता है। हाँ वो कार्टून वाले बड़े बड़े चीज़ लेके भागता है वो।
बेटा वो कार्टून है, ठीक, ध्यान देना इधर। वो तो मारते हैं, अगला चपटा हो जाता है, फिर उठ के खड़ा हो जाता है, पूरी पाइप निकल लेता है, उसी शेप का हो जाता है। ऐसा पॉसिबल है? बच्चे हो, बड़े हो जाओ थोड़े से भी। इधर देखो, तो होता क्या बेटा, चूहा, स्क्वेरल, ये सब ऐसे जानवर हैं, हॉर्स वगैरह, पिजन, बर्ड जो होता है, बर्ड में पिजन, इनमें भी क्या होता है, नहीं पाया जाता क्या, गॉल ब्लैडर। याद रखना है, याद सिर्फ 2 रखना है, घोड़ा और चूहा। मैंने नाम एक्स्ट्रा बता दिया, अलग बात है, याद सिर्फ 2 रखना है, हॉर्स एंड राइट, क्योंकि यही तो होते हैं। दिक्कत सिर्फ नहीं खा सकते हैं, दिक्कत सिर्फ इतनी है बेटा कि अब आप ज़्यादा अमाउंट में फ़ैट नहीं खा सकते, आप थोड़े थोड़े खाओ। अब क्या होता है, हम लोग इंसान हैं, लालची प्रवृत्ति के लोग, तो क्या करते हैं, किस पूर्वजों ने बता दिया बेटा देसी घी बड़ा फ़ायदेमंद होता है, तो उसको रोटी पे भी लगाएंगे, दाल में भी डालेंगे, और कहीं भी लगा लेते हैं, ठीक, और चीज़ों में, सब्जी जो है, कई लोग होते हैं ठाठ से सब में घी डाल के खाते हैं, ठीक। तो अब ये वाली हरकत नहीं हो पाएगी, आप थोड़ा फैट खा सकते हो। क्यों? क्योंकि पचेगा ही नहीं आपको, इमल्सीफाई, बिना इमल्सीफिकेशन पच ही नहीं सकता। इमल्सीफिकेशन के लिए ज़्यादा फैट चाहिए, बाइल चाहिए। अब क्या होगा, यहाँ इकट्ठा तो होगा नहीं, जो लीवर से निकल रहा है लगातार धीरे धीरे 1 ड्यूटन में आ रहा है, थोड़ा थोड़ा खाओगे तो काम चल जाएगा।